दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास पैसा है जिसे आप एफडी में जमा कराना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि आप एसबीआई की एफडी में पैसा जमा कराएं या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी में। पर एफडी कराने से पहले सबसे पहले जो हमारे मन में बात आती है कि हमारा पैसा किस में ज़्यादा सेफ रहेगा और दूसरा इन दोनों में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किस पे मिलेगा। इसके साथ हम जानेंगे एसबीआई और पोस्ट ऑफिस एफडी में कौन कौन से सबसे बड़े अंतर हैं। इन सब पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप किसी बैंक से 10 लाख का लोन लेते हैं और उस लोन को चुका नहीं पाते तो क्या होता है, उस बैंक के रिकवरी एजेंट बार बार आएंगे और पुलिस को भी साथ में लाएंगे और आपको धमकाएंगे। वही अगर आपने किसी बैंक में अपना 10 लाख रुपए जमा किया हो और वो बैंक किसी स्कैम में फंस जाए और डूब जाए तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो ना तो आप किसी बैंक वाले को धमका सकते हो और ना ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हो। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने मुंबई की एक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को एक स्कैम के चलते बैन किया है। ऐसे में सवाल आता है कि एक आम इंसान जो मेहनत करके बचत करता है वो अपनी बचत को कहां पर सेफली इन्वेस्ट करे। ये सवाल एक आम इंसान को बार बार परेशान करता है। अगर वो अपनी बचत को घर में भी रखे तो उस पैसे को महंगाई खा जाएगी, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% सालाना है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू हर महीने गिरती रहती है। अब हम पोस्ट ऑफिस एफडी और एसबीआई एफडी को कंपेयर करते हैं। पहले बात करते हैं सुरक्षा की। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हो तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। मतलब इसमें सरकार की पूरी गारंटी होती है कि आप जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे वो आपको इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा वापस किया जाएगा। वही हम बात करते हैं एसबीआई एफडी की, तो इसमें भी आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि एसबीआई ही एक ऐसा बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसे सरकार खुद ऑपरेट करती है और एसबीआई की ब्रांचेस भारत के साथ साथ दुनिया के 30 देशों में भी है। एसबीआई पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है, इसीलिए आप जब भी एसबीआई की ब्रांच में विजिट करने जाओगे तो वहां पे आपको हर वक्त काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इसी के साथ आरबीआई की तरफ से आपकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए की गारंटी भी रहती है। लेकिन अगर आप किसी छोटी बैंक में पैसा जमा कर रहे हो जिसकी बहुत कम ब्रांचेस है तो उसमें आप अपना पैसा सोच समझ कर निवेश करने, कहीं ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप अपना पैसा खो मत देना, क्योंकि इन बैंकों में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस एफडी और एसबीआई एफडी को कितने कितने समय के लिए करा सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस एफडी में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको इन 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में आप 7 दिन से लेके 10 साल तक एफडी करा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के इंटरेस्ट रेट की। पहले हम पोस्ट ऑफिस एफडी और एसबीआई एफडी के 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के एफडी इंटरेस्ट रेट को कंपैरिजन करेंगे। फिर इसके बाद हम एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल के इंटरेस्ट रेट को देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कहां पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निवेश करना बेहतर रहेगा। पहले हम पोस्ट ऑफिस के 1 साल के इंटरेस्ट रेट को देखें तो यहाँ पे हमें 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 3 साल की एफडी पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अगर हम इसे कंपेयर करें एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से तो एसबीआई का 1 साल का इंटरेस्ट रेट 6.8% है। 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 3 साल की एफडी पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 5 साल की एफडी पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है उसमें 5 साल में एसबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को देखकर हम इसे बेस्ट मान लें। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करने के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसे हम आपको बताएंगे। और आप जो ये रिटर्न रेट यहाँ पर देख रहे हो वो हर साल चेंज होते रहते हैं। अब हम एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल के इंटरेस्ट रेट को देख लेते हैं। दोस्तों,
एसबीआई की जो सबसे कम टाइम की एफडी है वो 7 दिन से लेकर 45 दिन की है और जिस पर 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप 2 से 3 साल के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। लेकिन इसके अलावा एसबीआई की जो अमृत कलश स्कीम है 400 दिन की, इसमें आपको 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और अमृत वरिष्ठ स्कीम जो 444 दिन की है उसमें आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, अगर आप 5 साल के लिए एफडी कराना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस एफडी बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम सबसे बेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.25% का रहता है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट रेट एसबीआई के मुकाबले ज़्यादा रहता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपको 6 महीने में एफडी से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसी भी तरह से इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते। आपको मिनिमम 6 महीने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, तो आप इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको 6 महीने में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और इसके बाद अगर आप 6 महीने से 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से 0.05% का इंटरेस्ट रेट काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था तो अब आपको 0.5% का इंटरेस्ट रेट काट कर 6.5% का इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद एफडी बंद कराते हैं तब आपके ब्याज दर से 1% की कटौती होती है, पर यह नियम 5 साल की एफडी पर लागू नहीं होता। 5 साल की एफडी 5 साल के लिए ही होती है, 5 साल से पहले इससे पैसे निकाल नहीं सकते। अगर हम एसबीआई की बात करें, एसबीआई में ऐसा नहीं होता। एसबीआई में आप 7 दिन के बाद कभी भी अपनी एफडी बंद करा सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर एफडी बंद कराते हैं तब आपके इंटरेस्ट रेट पे 1% की कटौती होगी। वही अगर आप 1 साल के बाद एफडी बंद कराते हैं तब आपके ब्याज पर 0.5% की कटौती की जाएगी। आपको ये पेनल्टी टाइम से पहले एफडी को बंद कराने पर लगेगी। अब ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें एफडी तुड़वाए बिना ही आपको एफडी का पैसा मिल जाता है, वो भी बिना किसी कटौती के? वो है लोन की सुविधा। पोस्ट ऑफिस में लोन की सुविधा नहीं मिलती है, वही एसबीआई में आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। आपने जो अमाउंट जमा किया होगा उसका 90% तक का अमाउंट आप लोन के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के टैक्स बेनिफिट की। दोनों ही एफडी में 1.5 लाख तक की टैक्स छूट आपको मिलती है, वो भी 5 साल के लॉकिंग पीरियड पे। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले एफडी को तोड़ते हैं तब आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है, वो भी दोनों एफडी के लिए। अब बात करते हैं टीडीएस की। तो जो पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम है उसमें टीडीएस नहीं काटा जाता, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आता है तब आपको टैक्स भरना होगा। लेकिन एसबीआई में अगर आपका ब्याज 40,000 बन रहा है 1 साल का, तब आपका 10% टीडीएस काटा जाएगा। मतलब जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें भी टैक्स लगेगा और टीडीएस पे भी लगेगा। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो दोनों ही स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की है। मतलब आप महज 1,000 रुपये में पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी शुरू कर सकते हैं। वही अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसकी दोनों ही एफडी में कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनी की। तो दोस्तों, दोनों ही एफडी में नॉमिनी की सुविधा अवेलेबल है। जिसके भी नाम पे एफडी है, अगर वो ना रहे तो उसका सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपकी एफडी है तो यहाँ नॉमिनी को एक सिंपल फॉर्म भरना होगा अमाउंट लेने के लिए। वही सेम एसबीआई में भी एक फॉर्म भरना होगा, तब आपको एफडी का सारा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पोस्ट ऑफिस एफडी के बारे में और एसबीआई एफडी के बारे में। और अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं।